हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर कर रहे हैं। 12.2 हम लोगों ने कंटिन्यू की थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों के 5th तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पेज नंबर 18, 12.2। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है? Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theatre were sold. The number of tickets of rupees 200 sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was rupees 37,000. Find the number of rupees 100 tickets sold. इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि एक ड्रामा है, ड्रामा में एक 200 वाली टिकट थी और एक 100 वाली टिकट थी। ठीक है, तो उसने क्वांटिटी नहीं बताई, क्वांटिटी तो पूछा ही है। ठीक है, लेकिन उसने जो टोटल अमाउंट जमा हुआ टिकट सोल्ड होने के बाद वो गिवन है, और जो 200 और 100 रुपए के टिकट्स का जो रिलेशन है वो गिवन है। ठीक है, यानी इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। दो टाइप के टिकट्स थे, 200 के और 100 के। ठीक है, तो ये 200 और 100 के बीच में जो रिलेशन है, सबसे पहले हम लोग वो ले लेंगे। फिर रिलेशन लेने के बाद दोनों के अमाउंट को ऐड करेंगे, इक्वल टू 37,000 होगा, और उससे हम लोगों को नंबर ऑफ टिकट्स पता लग जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन कंडीशन कौन से टिकट से दी हुई है? The number of tickets of rupees 200 sold was more than the number of tickets of rupees 100. रुपीज 100 से कंडीशंस दी हुई है, तो हम लोग रुपीज 100 को x सपोज करेंगे कि x नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड ऑफ रुपीज 100। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर 20 ऐड करेंगे तो कितने 200 वाले टिकट्स सोल्ड हुए वो पता लगाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, लेट x number of tickets of rupees 100 sold, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया लेट करके। फिर अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड में क्या आएगा? कंडीशन। देयरफॉर नंबर of tickets of rupees 200 sold कितना होगा? 20 मोर लिखा हुआ है, 20 मोर यानी x प्लस 20। ठीक है, ये x कितने टिकट बिके? 100 रुपए के कितने टिकट्स बिके? x, और 200 के कितने टिकट्स बिके? x प्लस 20, क्योंकि कंडीशंस दी हुई है कि जितने 100 रुपए वाले टिकट्स बिके उसमें 20 ज्यादा बिके, उसमें ऐड करके 20 ज्यादा बिके 200 वाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को, अगर 5 टिकट्स बिके 100 रुपए के, तो 200 रुपए वाले कितने बिके? 25, 20 ऐड करके 25। ठीक है, ऐसा समझेंगे हम लोग कंडीशन को। लेकिन यहाँ पे तो क्वांटिटी हम लोगों को मालूम ही करनी है कि कितने बिके, तो हम लोगों ने x सपोज किया, फिर 200 टू x प्लस 20। ठीक है, अच्छा, ये नंबर ऑफ टिकट्स है, हम लोगों को टोटल अमाउंट गिवन है, तो दोनों का अमाउंट हम लोग मालूम करेंगे। तो अभी जैसे एक पेंसिल 2 रुपीज की आती है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम लोगों को मालूम करना है कि 7 पेंसिल्स कितने की आएगी, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को हमें पर हेड जो प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या आ जाएगा? 14, यानी 14 रुपीज की 7 पेंसिल्स आएगी, वर्थ रुपीज 200। ठीक है,
टू रुपीज वाली जो पेंसिल होगी वो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 14 रुपीज। ये हम लोगों ने किस तरह मालूम किया? जो ईच पेंसिल का प्राइस था उसको हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई किया अमाउंट मालूम करने के लिए। ठीक है, उसी तरह लाइकवाइज दैट ओनली x इंटू 100 क्या हो जाएगा? अमाउंट। therefore amount of rupees 100 tickets will be कितना होगा? x इंटू 100। ठीक है, जैसा मैंने 2 इंटू 7 किया, 2 रुपए की एक पेंसिल थी तो 7 पेंसिल्स का भाव निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पर पेंसिल का प्राइस और जितनी पेंसिल्स हमको खरीदनी है, तो कितना आया? 14। इसी तरह ये इतने नंबर ऑफ टिकट्स बिके x और ये 100 रुपए वाले। ठीक है, ये रुपीज हुआ, तो कितना हो गया? ये x 100x रुपीज। ठीक है, अच्छा अब अमाउंट ऑफ रुपीज 200 टिकट्स कितना आएगा? अच्छा, कितने क्वांटिटी कितनी है? x प्लस 20। तो x प्लस 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 200। पर हेड जो अमाउंट है, पर टिकट जो अमाउंट है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 200 रुपए वाले टिकट का अमाउंट मालूम करने के लिए। ठीक है, ये इतना फाइंड आउट हो गया। इसको सॉल्व कर भी सकते हैं और डायरेक्ट इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। 200x प्लस 4000, पहले x को 200 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 को 2000 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 0, ये रुपीज। ये क्या आया? ये आया अमाउंट। कितना? ये 200 रुपए वाले टिकट का अमाउंट और ये 100 रुपए वाले टिकट्स का अमाउंट। ठीक है, अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 37,000 क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल अमाउंट जो टिकट सोल्ड करके जमा हुआ वो कितना था? 37,000। Therefore, according to the given condition, total amount is equal to 100x plus 200x plus 4000. This amount plus this amount is equal to 37,000. ठीक है, अब इसको इक्वेशन बन गई है। 100x प्लस 200x कितना हो जाएगा? ये 300x प्लस 4000। ये हमारी क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सिंपल इक्वेशन है, 4000 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी क्योंकि होल नंबर्स को हम लोग हमेशा एक साइड ले लेते हैं इक्वेशन के। इज इक्वल टू 300x। हम लोगों को x फाइंड आउट करना है। x क्या सपोज किया था हम लोगों ने? नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज 100। ठीक है, ये x फाइंड आउट करना है। 37,000 में से 4,000 गए तो कितने बचे? 33,000 इज इक्वल टू 300x। ठीक है, x इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 300 कितना आ जाएगा? 110। x इज इक्वल टू 110। x क्या मिला हम लोगों को? नंबर ऑफ टिकट्स। तो वर्डिंग्स आंसर लिख लेंगे वर्ड में। 110 tickets of rupees 100
was sold, were sold। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। सिर्फ जो हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे हम लोगों ने पहले टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बिके वो सपोज किया, x एंड x+20। फिर उसका अमाउंट प्राइस मालूम करने के लिए क्वांटिटी ईच अमाउंट और उसको जो जितने टिकट्स है उसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, ऐड की जो अमाउंट था वो गिवन था, सॉल्व करने पे इक्वेशन आंसर आ गया। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। ऑफ द 3 consecutive natural number, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times of the greatest number. Find the numbers. स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर से कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पर किससे कंडीशन है? ग्रेटेस्ट नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे लेना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे लेंगे। लेट दी 3 नंबर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 4, 5 और 6 लेते हैं तो हम लोग जो मिडिल वाला है उसको x सपोज करते हैं, और जो प्रीवियस वन है उसके लिए हम लोग x-1 लेते हैं और x+1 लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अगर मैं 8, 9, 7, 8, 9 भी लेती हूँ तो बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं? x सपोज करते हैं, और उसके प्रीवियस के लिए x-1 और नेक्स्ट नंबर के लिए x+1। कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का रिलेशन होता है कि एक एक ऐड करते जाते हैं तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं। लेकिन हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करने में हमेशा क्या करेंगे? बीच वाले नंबर को x सपोज करेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर्स हो गए, x-1, x एंड x+1। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हुआ। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? दिस वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये मिडिल का नंबर है, जैसे 5 हो गया और 8 हो गया। स्मॉलेस्ट इसमें 5, इसमें 7 और ग्रेटेस्ट इसमें 6 और इसमें 9। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे लेते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या दी हुई है? 5 times the smallest number is more than 4 times of the greatest number। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन लगा लेंगे। 5 टाइम्स किसका बोल रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इसका 5 टाइम कैसे निकालेंगे? 5x-1। ठीक है, आगे क्या बोला है? पढ़ते जाना है, कंडीशन लगाते जाना है तो इजी हो जाएगा। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो इज आ गया तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू। फिर क्या है नेक्स्ट कंडीशन? 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर ये है तो इसका मुझे क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। 4 टाइम कैसे होगा? ऐसे होगा। ये 4 टाइम हो गया ग्रेटेस्ट नंबर का, ये 5 टाइम्स हो गया स्मॉलेस्ट नंबर का। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर एंड 9 मोर। 9 मोर है यानी +9 करेंगे। ठीक है, आ गई इक्वेशन समझ में कैसे इजीली बन गई। सबसे पहले हम लोगों ने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को सपोज कर लिया, x-1, x एंड x+1। अब कंडीशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा ये है, इसका 5 टाइम्स करना है। यानी जैसे अभी मुझे 3 का 5 टाइम्स करना है तो मैं क्या करूँगी? 5 से मल्टीप्लाई करूँगी।
2 का 5 टाइम्स या 6 टाइम करना है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मेरा ये है, उसको मैंने 4 टाइम्स किया यानी 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें उसने 9 मोर यानी 9 और ऐड करेंगे। अभी अपनी इक्वेशन बन गई सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 1 ज़ा 5 और साइन माइनस की, ऐसे यहाँ पर 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 9। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 13। 4 प्लस 9 13। अब लाइक टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले लेंगे तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। 4x को यहाँ शिफ्ट किया मैंने तो क्या बन गया, माइनस 4x इक्वल टू डाला, फिर ये पहले 13 आएगा और ये माइनस 5 यहाँ जाके प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18। क्या आ गया 18। ये x की वैल्यू आई और x क्या है, हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल नंबर है, लेकिन हम लोगों को तीनों नंबर्स उसने फाइंड आउट करने बोला है। तो प्रीवियस नंबर के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 1 17, ये पहला नंबर मिला। लास्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 है, लास्ट नंबर के लिए x प्लस 1 है तो x में 1 ऐड करूंगी मैं, 18 प्लस 1 तो कितना मिला 19। ठीक है, ओके। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से मिल गए, 17 18 19। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर जो x माइनस 1 था, दिस इज मिडिल नंबर जो x था, एंड दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर जो x प्लस 1 था। तो अब मैं वर्डिंग्स में आंसर लिख लूंगी। द 3 consecutive numbers are 17 18 and 19। ठीक है, 7 सम सॉल्व हो गए। अब 8 सम देखेंगे कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। राजू सोल्ड अ बाइसिकल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it with spending 54 rupees. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss in profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. यानी क्या कहानी हो रही है कि एक साइकिल खरीदी गई, एक साइकिल एक पर्सन ने राजू ने खरीदा, उसने जितने में खरीदा उसके बाद उसको उसने क्या किया, 8% प्रॉफिट के साथ उसने किसी को बेच दिया। ठीक है, 8% प्रॉफिट के साथ उसने किसी को बेचा, अमित को बेचा। अमित ने उसे रिपेयर किया, रिपेयर करने में उसके रुपीज 54 गए, फिर वो 54 ऐड करके जो अमाउंट आया, क्या अमाउंट आया, वो 1134, वो उसने निखिल को बेच दिया। ठीक है, तो अब मुझे मालूम क्या करना है, जितने में राजू ने परचेस किया था यानी बाइसाइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट मालूम करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा सोचना है आपको, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा किसने किससे कितने में खरीदा और क्या उस पर लगाना है। तो सबसे पहले मैं जो कॉस्ट प्राइस थी जो राजू ने खरीदा था वो
कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस फॉर बाइसिकल फॉर राजू। कितने में खरीदा वो हम लोगों को दिया नहीं है, तो हम लोग एक्स सपोज कर लेंगे। अब उसने 8% प्रॉफिट रख कर किसको बेचा? अमित को बेचा। तो अमित के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस फॉर ऑफ बाइसिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर अमित, ठीक है, एक्स अमाउंट आएगा। एक्स में उसने 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट यानी 8/100 इंटू एक्स, इतने में उसने अमित को बेचा। यानी अगर समझो फॉर एग्जाम्पल उसने 10 रुपीज में साइकिल खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 10 रुपीज में साइकिल खरीदा था, तो ये 10 रुपीज का 8% कितना होता है, उसमें किसको ऐड करेंगे? 10 रुपीज में ऐड करेंगे और फिर वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाइसिकल का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x अपॉन 100 प्लस 8/100x, तो कितना हो गया? 108/100x। जब हम लोग कुछ परसेंट प्रॉफिट रख के किसी को कोई भी चीज बेचते हैं, तो वो उसमें दो चीजें ऐड होती है। सबसे पहले तो ओरिजिनल प्राइस प्लस उस ओरिजिनल प्राइस पर जितना परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे इसकी अगर एक चीज की कीमत 10 रुपीज थी ओरिजिनल प्राइस, तो मैं 10 का पहले 8% निकालूंगी, जितना आएगा वो परसेंट और ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करके मैं सामने वाले को बेचूंगी, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ये मेथड होता है प्रॉफिट पे रख के अगर हम लोग कोई चीज बेचते हैं। तो ये सेलिंग प्राइस किसकी हुई? साइकिल की हुई फॉर अमित। अमित ने यानी इसमें ये प्राइस में खरीदा था, ठीक है। लेकिन अमित ने उस पर 54 रुपीज और खर्चा किया रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो जो 54 रुपीज आएगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर अमित कितना? 54 उसने खर्चा किया प्लस ये अमाउंट जो राजू ने उस पे लगाया 8% प्रॉफिट रख के, ठीक है। ये क्या हुआ? टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट, और ये उसने निखिल को बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर अमित, अमित ने बेचा ना, इसलिए सेलिंग प्राइस अमित के लिए हुआ, और जो खरीदता है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है, जो बेचता है उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस फॉर अमित कितना हुआ? ये हुआ, दिस इज ये, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल कितना है? 1134, क्योंकि उसने निखिल को नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया था। अब वो अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1134। तो अब हमारी इक्वेशन बनी 54 प्लस 108 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1134, ठीक है। अब इजीली x मिल जाएगा मुझे, 108 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1134। ये 54 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा? 108 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 1 तो 4 0, 13 में से 5 गए तो 8, 0 एंड 1, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1080, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल के इस तरफ जाने पे ये इसका डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन यानी मीन्स फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 100/108 ये कैंसिल, यहाँ पर 10 बचा तो कितना आया 1000। x आ गया 1000। x क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू, और वही क्वेश्चन में पूछा है x। तो ये x रुपीज क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस बाइसिकल की ओरिजिनल वैल्यू। अब वर्डिंग्स में क्वेश्चन लिखेंगे। राजू बॉट द साइकिल, उसने कितने में खरीदा? 1000 रुपीज में उसने खरीदी है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ओके, कंडीशन के हिसाब से पूरा सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले ओरिजिनल जो प्राइस थी उसको मैंने एक्स सपोज किया। एक्स सपोज करने के बाद जितना % प्रॉफिट था उसको ओरिजिनल में ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस होगी अमित के लिए। अमित ने इतने में उससे खरीदा, लेकिन उसने 54 रुपीज उस पर और एक्सपेंस किया, तो वो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी यानी अमित की जो कॉस्ट प्राइस उसमें ऐड होगा। ठीक है, अब उसका एडिशन क्वेश्चन में गिवन है 1134। इक्वेशन सॉल्व करने पे मुझे 1000 आंसर मिला। ये 1000 रुपीज जो है वो बाइसिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और यही पूछा था क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अ क्रिकेटर player scored 180 runs in the first match, 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. अब यहाँ पे एवरेज की इक्वेशन बनाना पड़ेगी। एवरेज निकालना आपको आता है कि नहीं? एवरेज निकालना बहुत इजी होता है। जितने टोटल क्वांटिटीज होती है या नंबर है या मार्क्स है या प्राइस है, जो भी है उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। इस तरह हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो उसने फर्स्ट मैच का, सेकेंड मैच का दिया है, थर्ड मैच का हम लोगों को सपोज करना है क्योंकि वही फाइंड आउट करना है। तीनों का टोटल एवरेज दिया हुआ है उसने। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम सबको ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए का मार्क्स, स्टूडेंट बी का मार्क्स, स्टूडेंट सी का मार्क्स। ठीक है, तो अगर 10 है, 20 है और 30 है और उसने बोला कि ये तीनों स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालो, तो मैं क्या करूंगी? तीनों को ऐड करूंगी और कितने से डिवाइड करूंगी? 1 2 3। ठीक है, इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, जितना आ गया वो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। इस तरह हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द रन्स इन द थर्ड मैच विल बी x। ठीक है, तो अब तीनों का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट इसमें रन कितने थे हमारे? 180 थे, दूसरे में 257 थे, तीसरे में हम लोगों ने x सपोज किया है। एवरेज निकालने के लिए तीन मैचेस के रन्स दिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर 4 मैचेस के दिए होते तो 4 से डिवाइड किए होते। इसका टोटल कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना दिया हुआ है? 230। अभी 230 को मैं यहाँ पर ले लूंगी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। टू 230 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करके आएगा 7 13 2 3 4 437 प्लस x इज इक्वल टू
0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 690। अब इक्वेशन सॉल्व होगी, x इज इक्वल टू 690। 437 को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गए 3, 8 में से 3 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2। यानी थर्ड मैच में उसको कितने रन्स लेना है, 253 रन्स लेगा, तब जाकर तीनों मैचेस के रन्स का एवरेज कितना आएगा, 230। अब वर्ड में आंसर लिख लेंगे। $253 runs should score in the third match। ठीक है, ओके। बहुत इजी था ये भी। एवरेज अगर मालूम करना, एवरेज मालूम करने का मेथड मालूम होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर का लास्ट सम, चैप्टर 10 सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times the age of वीरू। यानी दो लोगों की एज दी हुई है, सुधीर और वीरू की, दोनों का रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कंडीशन किसकी एज से दी हुई, वीरू से। अब थर्ड पर्सन भी है, अनिल। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन की एज हाफ है पहले पर्सन से। If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times of Anil's age is 5:6, then find the Viru's age। अब आपको पढ़ के इतना लग रहा होगा कि अरे बाप रे, इतनी सारी कंडीशंस है, इतने सारे लोग हैं, 3 की एज दी हुई है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कंडीशन समझते जाएंगे और करते जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों का कंडीशन है, तो किससे रिलेशन दे रहा है वो, वीरू से। तो सबसे पहले हम लोग वीरू की एज सपोज कर लेंगे x ईयर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। क्वेश्चन 10, सबसे पहले लेट द एज ऑफ वीरू इज x years। ठीक है, अब इसकी कंडीशन के हिसाब से सुधीर की एज कितनी होगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, कंडीशन क्या दिया है, 3 times and 5 more। 3 times and 5 more दिया हुआ है उसने। तो 3 times कितना होगा इसका, 3x and 5 more यानी +5। ये किसकी एज हुई, ये सुधीर की एज हुई। दो कंडीशन बन गई, सिंपल। अब थर्ड पर्सन अनिल आ रहा है। अनिल की एज कितनी है, हाफ ऑफ एज ऑफ सुधीर। अनिल्स एज, धीरे धीरे पढ़ते जाना है और कंडीशन लगाते जाना है, सिंपल सम है। अनिल्स एज हाफ ऑफ सुधीर एज। सुधीर की एज कितनी है, ये है, ये सुधीर की एज है। ठीक है, तो सुधीर की एज के हाफ है अनिल की एज। ये अनिल की एज हो गई, क्योंकि अनिल की एज सुधीर की एज से हाफ है। तो सुधीर की एज कितनी थी, 3x + 5। 3x प्लस किससे रिलेटेड थी, वीरू की एज से। 3 times and 5 more थी। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन क्या बता रहा है, कंडीशन क्या बता रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। अब उसने क्या कर दिया है,
सुधीर और वीरू की एज को ऐड कर दिया है। ठीक है, सुधीर और वीरू की एज को क्या किया, ऐड। तो सुधीर की एज ये है और वीरू की एज ये है, ये दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये सुधीर की एज है और ये वीरू की एज है, दोनों को उसने ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, सम दिया हुआ है, तो हम लोग ऐड करेंगे। अब रेशियो किससे लगा रहा है, ये रेशियो लगा रहा है अनिल की एज से। अनिल की एज मेरे पास कितनी है, 3x प्लस 5 अपॉन 2। ये अनिल की एज है, पर उसमें भी उसने कंडीशन दिया है कि 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज। तो यानी ये जो अनिल की एज है ये 3 टाइम्स यहाँ पे मैंने कर दिया। 3 टाइम्स मालूम करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। फिर ये रेशियो की वैल्यू कितनी दी है उसने, 5:6 इज इक्वल टू 5:6 यानी 5/6। ठीक है, बन गई सारी रिलेशन, सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई। फिर से एक बार आपको मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने वीरू की एज को x सपोज किया, वीरू की एज का कंडीशन और रिलेशन लेके सुधीर की एज निकाली, क्योंकि बोला था सुधीर की एज 3 टाइम्स है वीरू की एज की और 5 मोर है, तो ये सुधीर की एज निकल गई। अब इस सुधीर की एज से कंडीशन लेके अनिल की एज बन रही थी, उसने बोला था कि अनिल्स एज इज हाफ देन सुधीर एज, तो सुधीर की एज ये थी, डिवाइड बाय 2 हाफ बोला यानी डिवाइड बाय 2 किया। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला कि ये दोनों की एज को सम अप करेंगे और उसका रेशियो अनिल की एज से निकालेंगे, तो 3 टाइम्स लेना पड़ेगा अनिल की एज, और इसकी वैल्यू आ रही है 5/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x प्लस 3x कितना हो गया, 4x प्लस 5, और यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या होगा, 5 इंटू 3x प्लस 5/2, ये 5, ये पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 ज़ा 24, 24x प्लस 30 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 3x प्लस 5/2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये यहाँ से इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये 2, तो 24 इंटू 2, या तो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 15, 3x प्लस 5। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मिला, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन में था 2, तो यहाँ आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अब 48x प्लस 60 इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 75, 15 1 ज़ा 15, 52 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, x प्लस 15 5 ज़ा 75। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, 48, 45, 60 एंड 75, तो 48x ये यहाँ जाके माइनस 45x इज इक्वल टू 75, 60 यहाँ जाके माइनस 60, 3x 48 माइनस 45, 3x इज इक्वल टू 75 माइनस 60 कितना हुआ, 55 5 और ये 1। ठीक है, 15, तो x कितना आया 5,
x कितना आया 5, यही फाइंड आउट करना था। वीरू की एज ही फाइंड आउट करनी थी, बाकी किसी की भी एज उससे फाइंड आउट करने नहीं बोला है। अगर सुधीर की एज फाइंड आउट करना होगी तो ये जो 5 आया है, ये 5 आया है, 5 में 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 5 कितना होगा 20। सुधीर की एज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला नहीं है इसलिए हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वर्डिंग्स में लिख लेंगे, देयरफॉर वीरूज एज इज 5 years। आपको मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बता दे रही हूँ कि अगर सुधीर की एज मालूम करने आई होती तो सुधीर की एज कैसे मालूम करेंगे, कंडीशन में क्या है 3x प्लस 5, तो 3 इंटू एक्स कितना है, वीरू की एज 5 प्लस 5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 कितना आ जाती 20 years। ये किसकी आती, सुधीर की आती, बट उसने फाइंड आउट नहीं करने बोला, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ा के आ गया, कुछ डिफरेंट आ गया तो आप सॉल्व कर सको। अनिल की एज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कंडीशन है उसी में सब्सटीट्यूशन करेंगे। अनिल की एज क्या थी 3x प्लस 5 अपॉन 2, 3 इंटू एक्स क्या है 5 प्लस 5 अपॉन 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 अपॉन 2, 20/2 दैट इज 10 years, ठीक है। ये पोर्शन आपको मैंने ऐसे ही बताया है, ये क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि सुधीर और अनिल की एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस अगर कभी एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन में तो यहाँ हम लोगों को वीरू की एज तक ही फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पांचों सम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं, ओके। और ये हमारा चैप्टर भी यहीं फिनिश हो गया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल और इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आपको कंडीशन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।